हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था नर जन्म तंत्र, ठीक है। तो आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे मादा जन्म तंत्र, ठीक है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मादा जन्म तंत्र, ठीक है, मादा जन्म तंत्र। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मादा जन्म तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। मादा जन्म तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक जन्म तंत्र, दूसरा है द्वितीयक जन्म तंत्र, ठीक है। दूसरा है द्वितीयक जन्म तंत्र, ठीक। तो प्राथमिक जन्म तंत्र के तहत आता है आपका अंडाशय, ठीक है। क्या आता है? अंडाशय, या जिसे अंग्रेजी में ओवरी बोलते हैं, ठीक। द्वितीयक जन्म तंत्र के तहत आता है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, ठीक है। दूसरा गर्भाशय, ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, इस गर्भाशय को बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। और तीसरा होता है योनि, यौन जिसे कहते हैं वर्जिना, ठीक है। तो अंडाशय का कार्य क्या होता है कि अंडाशय में जब 12 से 13 वर्ष की आयु होती है तो इसमें दो हार्मोन्स विकसित होने लगते हैं, ठीक है। दो हार्मोन्स विकसित होने लगते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दो क्या करते हैं कि इनमें अंडा का निर्माण करते हैं, ठीक है, और जनन में सहायक होते हैं, ठीक है। इनमें क्या करते हैं कि अंडे का निर्माण करते हैं, ठीक है, और उसके और अन्य जन्म तंत्र जो है इन सब में वह सहायक होते हैं, ठीक। और निषेचन की क्रिया में ये लोग ये अंडाशय जो है ये सहायक होता है, ठीक है। गर्भाशय क्या होता है? ये अंडवाहिनी, अंडवाहिनी क्या होती है कि जब अंडाशय में अंडे का निर्माण हो जाता है, पूरी तरह से अंडा परिपक्व हो जाता है निषेचन के लिए, तो वह जाकर अंडवाहिनियों के पास पहुंच जाता है, ठीक है। अंडवाहिनियों में पहुंच जाता है, अंडवाहिनियों की दीवार से चिपक जाता है, ठीक है। अंडवाहिनियों की दीवार से चिपक जाता है। ये क्या करते हैं? ये हमें निषेचन, मादा को निषेचन के प्रति अनुकूल बनाती हैं, ठीक है। ये है अंडवाहिनी का कार्य। और यहाँ अंडाशय से लेकर गर्भाशय तक फैली होती है, ठीक है। यह एक नली के आकार की होती है जो अंडाशय से लेकर गर्भाशय तक फैली होती है, ठीक है। गर्भाशय का कार्य क्या होता है? गर्भाशय का कार्य ये होता है कि जब अंडाशय से अंडा या ओवम, ठीक है, पूरी तरह से निष्क्रिय मतलब कि निकलता है बनकर, तो वह जाता है अंडवाहिनियों में, ठीक है, अंडवाहिनियों में। फिर जब लाखों करोड़ों की संख्या में ओवम यहाँ पर पहुंचते हैं उनके योनि के माध्यम से, तो वहाँ एक अंडे को लेकर, ठीक है, एक अंडे जो लेकर उसके ओवम जो है वो एक स्पर्म को लेकर उसके साथ जायगोट बनाती है, और वह जायगोट गर्भाशय में जाकर पलता है, ठीक है, गर्भाशय में जाकर पलता है, ठीक है। और योनि का क्या काम हुआ? योनि जो होती है इसी के माध्यम से जो नर का मैथुन होता है इससे जाता है और अपना जो स्पर्म होता है या जो उसका शुक्राणु होता है उसको उसके अंडवाहिनियों तक डाल देता है, ठीक है, अंडवाहिनियों में डाल देता है, ठीक। ये सब आपके कार्य हुए, ठीक। तो चलिए हम इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। तो फिगर इसका क्या होगा? फिगर इसका कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया फिगर आपका, ठीक है। ये हुआ आपका फिगर, ठीक है। ये हुआ आपका अंडाशय, जो कि एक जोड़ी पाया जाता है, एक ये दूसरा ये, ठीक है।
ये हुई आपकी अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, ठीक। ये हुआ आपका यूट्रस या जिसे कहते हैं गर्भाशय, ठीक। ये हुई आपकी योनि, योनि, ठीक। तो क्या चलिए भाई इसका हम कार्य पढ़ते हैं। ये जो अंडाशय है, जैसा कि आप लोगों को हमने पहले बता दिया है, ये जो अंडाशय है यहाँ पर इसके अंडे का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अंडे का निर्माण होता है। जब एक मादा अपने माँ के गर्भ में पल रही होती है तभी से उसके अंडाशय में अंडे का निर्माण शुरू हो जाता है, या ओवम का जो होता है उसका निर्माण वो शुरू हो जाता है। लेकिन वह सब निष्क्रिय अवस्था में रहता है, ठीक है। तब क्या रहता है, वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है। लेकिन जब वह पैदा होती है और 10 से 12 साल की उम्र पार कर जाती है, 10 से 12 साल की उम्र में जब आ जाती है तब उसके इसी अंडाशय में 2 हार्मोन्स का निर्माण होने लगता है, ठीक है। 2 हार्मोन्स का निर्माण होने लगता है। पहला है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन। ये दोनों एक जनन हार्मोन्स कहलाते हैं, ठीक है। ये दोनों जनन हार्मोन्स कहलाते हैं। जब ये दोनों उसके अंडाशय में निष्क्रिय हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तब उनमें क्या होता है कि उनका जो स्पर्म या ओवम होता है, ये ओवम, इसमें जो अंडा बनता है या ओवम जो बनता है, ये दोनों उनके उसको सक्रिय अवस्था में कर देते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं, ये सक्रिय अवस्था में कर देते हैं। फिर उनका जो इस ओवम होता है वो बाहर आने लगता है अंडाशय से, ठीक है। कब, जब ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स उनमें उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तब क्या होता है कि उनके जो ओवम होता है उनका, उसको अंडाशय से या ओवरी से बाहर भेजने लगते हैं, ठीक है। फिर जब यहाँ से अंडाशय निकल कर आते हैं तो ये अंडवाहिनी, ठीक है। ये अंडवाहिनी में ये 48 घंटे तक रहते हैं, ठीक है, 48 घंटे तक रहते हैं। फिर क्या होता है, जब लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एक बार में, ठीक है, जैसे कि 1 महीना हो गया, दूसरा महीना हो गया, जनवरी में अगर ये ओवरी खुली है तो फरवरी में ये खुलेगी, ठीक है, फरवरी में ये खुलेगी। लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं खुल सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर क्या होता है कि अंडाशय, अंडा या ओवम जो है वो जब अंडवाहिनियों में आता है तो यहाँ पर उसकी जो जीवन सर्किल होती है वो 48 घंटे होती है, 48 घंटे, ठीक है। 48 घंटे के बिटवीन अगर, ठीक है, 48 घंटे के बिटवीन यदि पुरुष के मैथुन के द्वारा, ठीक है, योनि के माध्यम से यहाँ पर स्पर्म या शुक्राणु को डाले गए, ठीक है, तो अगर यहाँ पर आकर मिल लिए इनसे तब तो भाई जयगोड़ बना लेता है और ये गर्भाशय में उनका निषेचन क्रिया जो होती है या जो उनका गर्भ होता है, ठीक है, वो गर्भाशय में आकर पलने लगता है, ठीक है। यदि 48 घंटे तक नहीं हुए तब क्या होता है कि यहीं से ये जो होते हैं शुक्राणु, जो इनके जो ओवम है, ये बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। यहीं से ये अब बाहर निकलने लगते हैं और जब बाहर निकलने लगते हैं तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं मंथली सर्किल, या जिसे हिंदी में कहते हैं देहात में महीना या पीरियड, ठीक है। यहीं से जब ये बाहर निकलने लगते हैं तब इसे कहते हैं पीरियड, ठीक है। तो और आगे क्या होता है भाई, कभी कभी क्या होता है कि जब एक लेडीज होती है, उसके जब लड़के नहीं होते हैं तो उसमें क्या कंडीशन होती है कि जब इसमें निषेचन की क्रिया हुई, ठीक है, या जब संभोग हुआ तो जो पुरुष का स्पर्म होता है, ठीक है, पुरुष का जो स्पर्म होता है वो अगर मान लीजिए हमारी ओवरी ए वाली खुली है, ठीक है, और स्पर्म इधर आने के बजाय इधर चले गए, ठीक है, इधर आने के बजाय उधर चले गए, तो अब क्या होता है कि उनमें निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है या जायगोट नहीं बन पाता है, ठीक है। तब उनमें जायगोट नहीं बन पाता है और वह
क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है कि ना तो यहाँ जाते हैं ना तो यहाँ जाकर सीधा ये आपस में दीवार से टकरा कर फिर से बाहर निकल आते हैं। ठीक है। तो इस क्रिया में निषेचन या फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इम्पॉसिबल होता है। ठीक है। क्योंकि जब तक स्पर्म इस ओवम से नहीं मिलेंगे तब तक निषेचन की क्रिया नहीं होगी। ठीक है। फिर अब बात करते हैं हम लोग मंथली सर्किल की। ठीक है। मंथली सर्किल की, मंथली सर्किल क्या होती है कि ये मंथली सर्किल का जो पीरियड होता है, पीरियड का वो होता है 1 से लेकर 28 दिन तक। ठीक है। 1 से लेकर 28 दिन तक। जब 1 से लेकर 28 दिन तक होता है तब ये पहले दिन जो होता है वो यहाँ से ओवम जो होते हैं, मतलब कि सॉरी, जब ओवम बाहर निकले रहते हैं ये अंडवाहिनियों में अगर, तब अगर 48 घंटे के बिटवीन स्पर्म आ गए तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि यहाँ से निकलने लगते हैं। ठीक है। यहाँ से वो निकलने लगते हैं। फिर ये निकलते हैं 1 से लेकर 4 दिन तक। ठीक है। 1 से लेकर 4 दिन तक। हाँ, इसके साथ कुछ ब्लड होते हैं। ठीक है। और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि बाहर निकलते हैं। ठीक। फिर उसके बाद ये फिर यहाँ से जब 4 दिन तक ये बाहर निकल जाते हैं तो हमारी जो इसका ये ओवरी का मुख होता है ये लगभग 7 से 8 दिन तक ओपन रहता है। ठीक है। 7 से 8 दिन तक ओपन रहता है। उस अवस्था में क्या होता है कि जब उस दौरान निषेचन की क्रिया हो जाती है तब जो स्पर्म होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और वहां से जब होता है ओवम का, मतलब कि वो ओवम होते हैं वो जब बनने लगते हैं तो वही जायगोट बनाकर सीधा ये गर्भाशय में आ जाते हैं। ठीक है। गर्भाशय में क्या होता है कि यहाँ पर एक तस्त्रीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है। जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि यहाँ पर वो जो जायगोट आता है उसको रख रखाव करने में सहायक होते हैं। ठीक है। कौन? यहाँ पर जो प्लेसेंटा नामक तस्त्रीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है। वो यहाँ पर आकर पलते हैं। ठीक। जिसे हम लोग भ्रूण या शिशु कहते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास उसके बाद ये योनि, योनि क्या होती है कि यहाँ पर कुछ लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है। कुछ लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं जो कि उसके जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनको निष्क्रिय कर देता है। ठीक है। उनको खत्म कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मादा जन्म तंत्र हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।